तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है। हर एक सब्जेक्ट का रिलीज़ किया है, जैसे साइंस का हो गया, ठीक है, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, मैथ्स का हो गया, मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों अलग अलग तरीके के सैम्पल पेपर रिलीज़ किए गए हैं। इसके बाद सोशल साइंस भी है और कहीं ना कहीं और नीचे आएंगे तो कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे, उनमें कुछ सब्जेक्ट्स आप लोग के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी पेपर्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे, इसकी जो लिंक है ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक दी गई है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा देंगे, उसको आप लोग जाके अगर उस पर टैप करेंगे तो ये लिंक आपकी गूगल क्रोम पे या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस पर आसानी से खुल जाएगी और उस पर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग डायरेक्टली पीडीएफ। अब पीडीएफ के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी दी है। मार्किंग स्कीम में मेनली आंसर होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर खोलिए, क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए और उसके बाद आप चाहें तो मार्किंग स्कीम में उसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको फ़िलहाल अभी दिखाते हैं साइंस का सैम्पल पेपर, मैंने भी खोल के देखा था। हालांकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन ही दिए हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है, उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं, ऐसे कुछ आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास एडोब एक्रोबैट रीडर है तो उससे खुल भी जाएगा आसानी से। जैसे देख सकते हैं हमारे पास खुल रहा है, तो ये देखिए इस तरीके से आपका सैम्पल पेपर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका सैम्पल पेपर ओपन हो गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं इस बार सैम्पल पेपर में। तो सेक्शन ए में आप देखेंगे 20 MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें, हमने देखा था। तो बेसिक MCQs तो ही हैं 4 ऑप्शन वाले, और असर्शन रीज़न भी इन लोग ने दिए हैं। ठीक है, और ये 20 हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मार्क्स ईच है, तो कितने हो गए, तो 20 मार्क्स के आपके MCQ सीधे सीधे हो गए। इसके बाद 6 क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 6, और ये कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, तो 20 हो गया, प्लस आपका कितना हो गया, 6 2 12 हो गया। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को इन लोगों ने 1 मार्क का नहीं रखा है, कितने मार्क का रखा है, 2 मार्क्स का रखा है। ठीक है, इसके बाद आप 7 शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 मार्क्स के आ रहे हैं, तो कितना मार्क्स हो गया, 21 मार्क्स हो गया, 7 3 21। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस रखे हैं और 5 मार्क्स के हैं, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो आए थे ये MCQ बेस्ड थे, लेकिन अभी MCQ बेस्ड नहीं रह गए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके के ही हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, तो 4 मार्क्स के हैं और 3 हैं, तो यहाँ पर 12 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, तो 4 3 12 हो गया। तो ये हो गया 27, ये हो गया 21, तो 27 + 21 हो गया 46। ठीक है, 27 था, 27 और 21 हो गया 48। 48 और 12 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए इन लोग ने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी है, जो टोटल मार्क्स यहाँ पर लिख दिया है, गलती से लिख गया है 70, लेकिन इसको आप ये मत समझिएगा 70 है, ये 80 मार्क्स का ही है, 70 मार्क्स का पेपर ये नहीं है। 3 आवर्स का पेपर होगा, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। ये क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस दिए गए हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग इसकी आंसर शीट भी निकालेंगे, मतलब इसका देखिए आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कैसे आंसर्स आए हैं वो भी आपको हम लोग को बताएंगे। लेकिन आप फिलहाल देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 10 12 13 ऐसे करके क्वेश्चंस आपको MCQ बेस्ड मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 से लेके 20 तक आपको असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3 और 4 क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के दिए गए हैं। हमने कई सारी प्लेलिस्ट बनाई है असर्शन रीजनिंग की, आप लोग उसके वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उन्हीं में से ही क्वेश्चन फंसेगा, कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप देखिएगा थोड़ा सा कि ट्रिकी बेस दिए गए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट रटने वाले क्वेश्चन नहीं काम करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि कुछ रटने वाले भी, ऐसा नहीं कि सारे वैसे ही होंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे जिसमें आपको एप्लीकेशन लगानी होगी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं जो वेरी शॉर्ट हैं। इसके बाद सेक्शन C आता है, सेक्शन C में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 27 से 33 तक के हैं। ठीक है, मतलब बड़ा पेपर होने वाला है, पेपर छोटा नहीं होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हैं ऑप्शन जरूर दिए गए हैं, ऑप्शन देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन पे आपको जरूर देखना है। यहाँ पर बस एक क्वेश्चन यहाँ पे था, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन नहीं है, बाकी दोनों में ऑप्शन था। ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि पूरा एक केस दिया गया, ये आपको एक पूरा केस दिया गया, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे
पूछे आ रहे हैं अभी तक केस स्टडी में वो एमसीक्यू बेस्ड पूछे आते थे, लेकिन अभी एमसीक्यू बेस्ड नहीं आएंगे। अभी आपके थ्योरेटिकल मतलब आपको लिखना होगा, हालांकि बहुत बड़ा आपको आंसर नहीं लिखना है, छोटा सा ही आंसर लिखना है, लेकिन उसी पैराग्राफ से रिलेटेड लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 4 क्वेश्चन हर एक पार्ट में, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगे और हर एक पार्ट एक एक नंबर का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप 39 क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपके पास 4 पार्ट हैं। अब 4 पार्ट में आपको कितने पार्ट करने हैं? सी ऑप्शन में 2, मतलब एक और का भी दिया गया है सी में, मतलब आपको 3 ही पार्ट करने हैं, 4 पार्ट आपको नहीं करने हैं। तो आपको क्वेश्चन 4 दिए रहेंगे जिसमें आपको सिर्फ कितने पार्ट करने होंगे? 3 पार्ट करने होंगे। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न ये लोग ने अपनाया है इस बार सीबीएसई बोर्ड ने। इसी तरीके से हम लोग साइंस का भी देख लेते हैं, साइंस का पैटर्न क्या है। साइंस का नहीं, सोशल साइंस का देख लेते हैं। सोशल साइंस का भी देख लेंगे और मैथ्स का भी देख लेंगे इसी। अच्छा, जैसे अभी हमने पेपर देखा था, देखिए उसी तरीके से आपको आंसर्स भी दे दिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। जो एमसीक्यू बेस्ड, जो उसमें डायरेक्ट आंसर्स दिए गए हैं, जो बड़े क्वेश्चन है उसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा पूरा थ्योरेटिकल आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्किंग स्कीम, जहाँ पर एमएस लिखा हुआ था, एमएस मतलब है मार्किंग स्कीम, वहाँ पर आप टैप करिएगा, आपको एक और पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसको ओपन कर लीजिएगा और उससे आसानी से आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं? आंसर देखिए आपको दिए गए हैं। इससे आप लोग आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पूरे पूरे आंसर भी दिए गए हैं। कुछ आंसर्स देखिए ऐसे करके पेज में चिपका के लगा दिए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों में। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स का, आपको सैम्पल पेपर दिखाते हैं। मैथ्स और सोशल साइंस का सैम्पल पेपर किस तरीके। तो देखिए मैथमेटिक्स पे आते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है और मैथमेटिक्स में भी आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है बेसिक का है। ठीक है, अब बेसिक में आप देख सकते हैं सेक्शन ए है 20 एमसीक्यूज़ हैं, इसमें 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी आप देख सकते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वही 2 मार्क्स के। इसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको फिर से दिए गए हैं 3 मार्क्स के। ठीक है, और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे वहाँ पर था साइंस में। सेम देखिए पैटर्न वही फॉलो किया गया है, पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं है, आपको समझना है। अब यहाँ पर आप देखिए केस स्टडी का जो क्वेश्चन पिछले में भी था, उसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का, लेकिन तीसरा क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रखा है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप लोग फोकस ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर इंटरनल चॉइसेस भी दी रहेंगी, आप लोग ये सब भी थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे 20 एमसीक्यूज़ में से यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर भी कुछ असर्शन रीज़न देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू साइंस थोड़े से कम है। वहाँ 4 थे और यहाँ पर असर्शन रीज़न सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं जो 2 मार्क्स के हैं। इसके बाद आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेक्शन सी है। फिर सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का है और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का है। और इसमें और भी है, मतलब ऑप्शन है, दोनों में से आप चाहे कोई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको 37 क्वेश्चन भी केस स्टडी बेस्ड दिया गया है, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया है। 38 और 39 में भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 38 दिए गए हैं, लेकिन उसमें कितने थे? साइंस में 39 थे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद आ जाते हैं ऐसे ही मैथ्स की मार्किंग स्कीम है, उसको भी आप लोग जाके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन पे आपका लिंक आ जाएगी, उसी लिंक पे आप टैप करके सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप लोग को ये भी बता देते हैं कि एसएसटी का पेपर किस तरीके का है, क्या उसका पैटर्न है। तो देखिए ये हमारा एसएसटी का पेपर है। अब जैसे मैथ्स का बेसिक था उसी तरीके से मैथ्स का स्टैंडर्ड भी था, उसको आप लोग देख लीजिएगा आसानी से। अब यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में सेक्शंस सेम उतने ही हैं जितने वहाँ पे भी थे। सेक्शन ए जो है 1 से 20 है और यहाँ पे भी एमसीक्यू है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। इसके बाद सेक्शन बी आप देख लीजिए 21 से 24 तक के हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स का है, इसमें आपको 40 वर्ड तक आंसर लिखना है। इसके बाद सेक्शन सी आप देखिए 25 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स का है। सेक्शन डी 30 से 33 तक है, 5 मार्क्स का है। सेक्शन ई जो आपका है 34 से 36 तक है, 4 मार्क्स का। और फिर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जैसे वहाँ पर था। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है मेनली यहाँ पर केस स्टडी की बात नहीं करेगी। यहाँ पर जो बात करी गई है सेक्शन एफ आप देखिए,
यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन केस स्टडी आपके सेक्शन ई में है, सेक्शन एफ में आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। जो 37वां क्वेश्चन है वो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये भी आप लोग को थोड़ा सा समझना है, ये थोड़े से चेंजेस हैं आपके एसएसटी में। इसी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। इसके बाद वेरी शॉर्ट रहेंगे, आपको दिखाई पड़ जाएगा अभी 21 से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, 2 नंबर के हैं। इसके बाद देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपके 29 तक हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस है 30, 31, 32, 33, मतलब 4 क्वेश्चन आपके लॉन्ग मिलेंगे। इसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस स्टडी में आपको एक पैराग्राफ देखिए पूरा दिया गया है, आपकी किताब का ही हो सकता है हो, और इससे रिलेटेड फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और पैटर्न देखिए बिल्कुल वही है, जैसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का। बस यहाँ पर इंटरनल चॉइस नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में, लेकिन आगे आते हैं, आगे भी इंटरनल चॉइस नहीं दी है, थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। साइंस और मैथ्स में इंटरनल चॉइस भी थी। यहाँ पर एक आखिरी क्वेश्चन जो रखा गया है, मैप बेस्ड क्वेश्चन रखा गया है, क्योंकि आपको पता होगा मैप जरूर रहता है, तो मैप आपको यहाँ पर दिया गया, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 37 क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं 2 पार्ट है, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का है। 2 नंबर वाला जो है आपका हिस्ट्री से आ रहा है, और जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है मैप का, वो आपका किससे आ रहा है, वो आपका आ रहा है ज्योग्राफी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कुछ पैटर्न रहेगा जो आपको याद रखना है, और इसके हिसाब से आप लोग को चलना है, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम भी आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।